नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ। हैज हैव हैड का प्रयोग। आज हम इसके 8 प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। हैज हैव हैड के 8 प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे और आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। आइए देखते हैं। देखिए, हैज हैव जो ये प्रेजेंट टेंस का है और हैड पास्ट टेंस का है। इन तीनों का हिंदी जो है रखना या पाना से तात्पर्य है। रखना या पाना से तात्पर्य है और इनका हिंदी जो है निकलता है खाने पीने से। मतलब कि खाने पीने से भी तात्पर्य होता है। आइए हम इसका एक एक यूज करके देखते हैं। इसका जो पहला यूज है हैज हैव हैड, मतलब कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज हैव हैड, इसके साथ में हम नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो इसका सेंस निकलेगा ये रखना या पाना से। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है मतलब कि मेरे पास एक कलम है। यू हैव अ काऊ, तुम्हारे पास एक गाय है। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब है। ये तो रखना या पाना से इसका अर्थ निकला। अब खाने पीने से देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव माई लंच, यानी मैं अपना दोपहर का भोजन ले लिया। यू हैव टी, आपने चाय ली। यू हैव टी, आपने चाय ली। कहना हो मुझे बुखार है। आई हैव फीवर, तुम्हें बुखार है। यू हैव फीवर। मेरे पास 2 पैर हैं। आई हैव 2 फीट, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। यू हैव 2 हैंड। दोस्तों ऐसे करके इसका प्रयोग हम करेंगे। इसका दूसरा यूज देखते हैं। दूसरे यूज में सबसे पहले सब्जेक्ट हमें रखा है, इसके बाद में हैज हैव हैड, इसके साथ हमने टू का प्रयोग किया है प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दोस्तों अगर जो हैज हैव हैड के साथ में टू लग जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सब्जेक्ट पर प्रेशर यानी दबाव है। और इसका हिंदी जो है पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ा करके निकलेगा। यानी अगर प्रेजेंट में है तो पढ़ता है करके आएगा और पास्ट में है तो पढ़ता था या पढ़ा करके आएगा। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कहा जाए आई हैव टू राइट द लेटर, यानी मुझे पत्र लिखना पड़ा। आई हैव टू राइट द लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ा। ही हैज़ टू गो टू होम, उसे ही हैज़ टू गो टू हाउस, उसे घर जाना पड़ा। ही हैड टू रीड अ बुक, ही हैड टू रीड बुक, उसे किताब पढ़ना पड़ा। क्योंकि उसका मन नहीं था लेकिन उसे पढ़ना पड़ा। इसका जो है मतलब कि प्रयोग वहाँ पे होता है जब कर्ता पे प्रेशर या दबाव होगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा नियम। तीसरे नियम में है सब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखेंगे, फिर हैज हैव हैड और इसके साथ में V3 आएगा और अदर वर्ड। दोस्तों आप लोग को ये तो पता ही होगा क्योंकि ये जो है परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है और थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हुआ है। यानी हैज हैव प्लस V3 आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। और हैड के साथ भी V3 आता है तो ये पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है। देखते हैं। ही हैज राइटन द लेटर, वह पत्र लिख चुका है। ही हैज राइटन द लेटर, वह पत्र लिख चुका है। आई हैव रीड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। ही हैड गॉन टू हाउस, वह घर जा चुका है। वह खाना खा लिया है। ही हैड ईटन द फूड, यानी ही हैज ईटन द फूड। ऐसा करके आप बनाएंगे। लगभग इसको सभी लोग जानते होंगे। इसका जो अगला है, अगला नियम यानी चौथा नियम है सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज हैव हैड, इसके साथ बीन जोड़ेंगे प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव इसका सेंस है, मतलब कि इसका सेंस जो है पैसिव में निकलेगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये नॉन डूअर होगा और नॉन लिविंग होगा। दोस्तों ये जो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा, या तो सब्जेक्ट का अभाव होगा तब वहाँ पर ये जो है पैसिव वॉइस का काम करेगा। जैसे द लेटर हैज़ बीन राइटन, पत्र लिखा गया है, यानी पत्र लिखा गया है। द लेटर हैज़ बीन राइटन, पत्र लिखा गया है। ही हैड बीन टाट, उसे पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे पत्र जो है ये नॉन लिविंग है, उसे पढ़ाया गया है। ये नॉन डूअर है क्योंकि उसे पढ़ाया गया है ना। यू हैव बीन यानी यू हैड बीन टाट, तुम्हें पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। आइए हम अगले नियम को देखते हैं। जो अगला नियम है पांचवा, सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद में हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, अदर वर्ड
सिंस फॉर डे टाइम एक्स्ट्रा आए, मतलब कि आएगा। दोस्तों देखते हैं, मतलब कि ये जो है कॉन्टिन्यू, मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहाक्रिया, यानी हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस की सहाक्रिया है। इसके साथ में वर्ब के मतलब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया था। जैसे मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग द लेटर, आई हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस 2 o'clock, मतलब कि 2 बजे से मैं पत्र लिख रहा था। तो मतलब कि अगर निश्चित समय होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय होगा तो फार का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग कोचिंग सिंस 2 o'clock, यानी मैं 2 बजे से कोचिंग पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ पे हैड बीन होता तो 2 घंटे से कोचिंग, मतलब कि 2 बजे से कोचिंग पढ़ रहा था, ऐसा करके सेंस निकलता। इसके हम अगले प्रयोग को देखते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद में इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, प्लस हैविंग, प्लस अदर वर्ड का प्रयोग। दोस्तों जब यहाँ पे ऐसा करके आएगा तो यहाँ खाने पीने से तात्पर्य, जैसे आई एम हैविंग माई लंच, यानी मैं अपने दोपहर का भोजन ले रहा हूँ। आई एम हैविंग माई लंच, ही विल हैव, ही विल बी हैविंग हिज लंच, वह अपने दोपहर का भोजन ले रहा है। ऐसे कि यानी यू वेयर, यू वेयर हैविंग योर लंच, यानी तुम अपने दोपहर का भोजन ले रहे हो, ऐसा करके आएगा। आइए इसके हम अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम इसका है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, प्लस हैविंग टू, प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। दोस्तों जब हैविंग टू का प्रयोग होगा तो यहाँ पर कर्ता पे दबाव रहेगा। जैसे कहना पड़े कि मुझे किताब पढ़ना पड़ रहा है, मुझे किताब पढ़ना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू रीड द बुक, या आई एम हैविंग टू रीड बुक। इसके बाद में ही विल हैव, ही विल, ही विल बी हैविंग टू राइट इंग्लिश, यानी उसे अंग्रेजी लिखना पड़ रहा है। मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, यानी आई एम हैविंग टू टेल अ लाई, आई एम हैविंग टू टेल अ लाई, यानी मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। दोस्तों इसके हम एकदम लास्ट नियम, यानी इसके 7वें नियम को देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज और हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैज जो है B5 है और हैड V3 है, मतलब ये वर्ब का 5वां रूप है, और ये जो है वर्ब का तीसरा रूप, मतलब कि थर्ड फॉर्म है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट रहेगा, फिर मॉडल, फिर हैव रहेगा, फिर B3 रहेगा, फिर अदर वर्ड, जैसे यू मस्ट हैव डन सो, यू मस्ट हैव डन सो, यानी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। यू कुड हैव, मतलब यू कुड हैव, यू कुड हैव रीड द बुक, रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था। दोस्तों ऐसा करके आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।